दोस्तों जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में आज की क्लास क्या है, आज का है कथन और कार्रवाई से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके यूपी पुलिस में भी एग्जाम हुआ था, हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें कथन और निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसी क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है और आपको उसी का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है क्लास में। क्या है कथन और निष्कर्ष के बारे में हमने आपको बताया था कैसे क्या होता है। क्या है कथन और कार्रवाई में, कथन और कार्रवाई के बारे में हमने आपको बताया था कैसे क्या होता है। अब उसके बारे में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या है ऐसे में प्रश्नों में क्या पूछता है, आप अगर कोई भी घटना घटती है, आप उसमें मौजूद हैं या उस क्षेत्र के आज कोई अधिकारी हैं, आपको डिसीजन लेना है और डिसीजन ऐसा लेना है जो कानूनी रूप से सही हो और लोगों को जो है लोगों के अनुकूल होना कि बहुत ही ठोस कानून लो, अर्थात जो कार्रवाई ले रहे हैं बहुत ही ठोस हो। तो क्या है प्रश्न, क्या है आपको देखते हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना है? आपको प्रश्न है, आपको ये क्या कार्रवाई है। कार्रवाई में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको कौन सा कार्रवाई आपको उचित पड़ेगा इस ऑप्शन में चुनना होगा। तो सबसे पहले प्रश्न क्या है, आपको देखना है कि क्या है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि आप एक उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी के रूप में मौजूद हैं और उस क्षेत्र में क्या है, कहीं मेला था, मेले में किसी लड़के को लोग पीट रहे थे और चोरी के शक में लोग पीट रहे थे, तो आप उसमें मौजूद हैं। तो आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो क्या है, पहले ऐसे प्रश्नों का क्या करेंगे आप, जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप डिसीजन फाइनल करेंगे कौन सा उचित है इसके लिए। तो क्या है, पहला ऑप्शन है निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए, पहला है। आगे क्या है, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात क्या कर रहे हैं, जो लड़के को जो लोगों ने पकड़ा है, अब पूछताछ के लिए उसको क्या करेंगे, बल का प्रयोग, अर्थात उसको मारेंगे पीटेंगे, ये ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अभी आपको जो है वो घटना में जो आप चोरी किया है वो भी सिद्ध नहीं हुआ है। अब सिद्ध नहीं है, उसको आप मारेंगे पीटे पूछताछ करके आपको दबाव डालेंगे, तो ये उचित नहीं है। जब उचित नहीं है तो ये कार्रवाई आपको जो है गलत करना उचित नहीं है, तो ये हम गलत मानेंगे। ये हम कानूनी रूप से भी गलत है और सामाजिक रूप से भी गलत है, क्योंकि अभी उसका चोरी सिद्ध नहीं हुआ है। आगे क्या है, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। अर्थात क्या है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं और वो आरोपी नहीं है, फिर भी आप उसको दबाव डालकर जुर्म कबूल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कानूनी रूप से गलत है और उसके मानवता के रूप में भी गलत है। ये दोनों रूप से गलत है, जिसको हम गलत ही मानेंगे। और इसी तरीके से हम देखें चौथा क्या है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। ऐसा क्या है, आप उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं, जो डिसीजन लेना है आपको लेना है, ना कि भीड़ को लेना है। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, अगर वो चोरी किया हुआ है तो आप उसमें आपको जो है भीड़ को वापस सौंप देंगे लड़के को, तो आप अपनी जो है अपनी भूमिका से हट रहे हैं, अपने जो कर्तव्य से हट रहे हैं। तो इसमें पुलिस की भूमिका नहीं होगी। जब इसमें पुलिस की भूमिका नहीं होगी तो ये गलत होगा, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है इसमें पुलिस को लेना है, ना कि जनता को लेना है। और कानूनी रूप से ये गलत है किसी को पीटना, अगर वो पुलिस मौजूद है तब भी। तो जब 3 ऑप्शन आपके गलत हुए तो आपका चौथा ऑप्शन बचेगा, वही आपका सत्य होगा। सत्य कैसे है, क्या बढ़ा है आपका, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए। अर्थात लोग किशोर को पीट रहे थे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भीड़ पीट रही थी पहले लोगों को हटाएंगे कि उसको ना पीटे। अर्थात क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी, लड़के को बचाना, जो लोग पीट रहे थे। तो पहले लड़के को बचाएंगे और भीड़ को तितर बितर करेंगे। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई उनको होगा, वो चोरी किया हुआ है या नहीं किया हुआ वो उसको बाद में सिद्ध करेंगे, पहले उसको वहां से सुरक्षित करेंगे। तो आपका ये ऑप्शन जो है सत्य होगा। 3 ऑप्शन गलत थे, आपका ये सत्य होगा। ये मानवता रूप से भी सही है और कानूनी रूप से इसकी जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई है ये, तो इस तरीके से ये सत्य होगा। आगे क्या है, आगे दिया गया है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय चुनावों के हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना होगा, आपको क्या है, आपके क्षेत्र में चुनाव है, अर्थात जिस क्षेत्र में इनकी ड्यूटी है, जिस क्षेत्र में वो पुलिस अधिकारी हैं, उनके क्षेत्र में चुनाव होने वाला है और उनको सूचना प्राप्त हुआ है कि जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाला है वहां पर दंगा या
जो है दंगा या चुनाव में बाधा बाधा डालने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको आपकी कार्रवाई क्या होगी? क्या होगी? तोड़-फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंद की कार्रवाई करनी चाहिए। अर्थात आप नजर बंद कर देंगे, अर्थात लोगों के साथ गलत करेंगे, अर्थात जो सही लोग हैं उनको उन लोगों के साथ भी आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको नजर बंद कर देंगे, लोग घर से आना जाना बंद हो जाएगा, तो ये आपका उचित नहीं होगा। तो ये उसकी उचित कार्रवाई नहीं है। जब उचित कार्रवाई नहीं है नजरबंद करना, तो इसको हम गलत मानेंगे। आगे हम देखते हैं, ये 80 वाला देखते हैं, क्या है? चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए। अर्थात आप अपने कर्तव्य से हट रहे हैं, जो भी पुलिस है वो अपने कर्तव्य से हट रही है। अर्थात पुलिस का काम क्या है? शांति व्यवस्था को कायम रखना। अब आप क्या बोल रहे हैं? चुनाव है, चुनाव को स्थगित करके जो है हम, अर्थात पुलिस क्या है, डर रही है कि हम कहीं दंगा ना हो जाए। तो डर रही है, तो उसका जो ठोस उपाय है, आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए उपाय करना चाहिए, न कि चुनाव को रद्द करने की कोशिश करना चाहिए। तो जो है ये आपका जो है तीसरा वाला ऑप्शन है, ये उचित नहीं है। आप चुनाव को स्थगित नहीं करवा सकते हैं। आगे क्या है? राजनीतिक अभियान के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। अर्थात जो है राजनीतिक पार्टियां जो है अपने प्रचार में, जब चुनाव है तो चुनाव के लिए वो अपने प्रचार के लिए आएंगे ही। तो ये आप बोल रहे हैं कि जो है राजनीतिक अभियान जितने भी अपने चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, जितने भी सभा कर रहे हैं, आप उसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ गलत होगा, क्योंकि ये उचित कार्रवाई नहीं है। आपकी भूमिका क्या है? आप पुलिस हैं, तो आप उनकी सुरक्षा के लिए और भी कड़े इंतजाम करेंगे, और जो भी उसमें क्षेत्र, उस हिंसक रूप में जो भी आपको लग रहा है कि आप उनको सजा देने के लिए प्रक्रिया अपने करेंगे। तो आपकी ये जो तीसरा वाला चौथा डी ऑप्शन है, ये गलत होगा, ये उचित नहीं है। 3 ऑप्शन गलत हुए, तो आपका जो ऑप्शन बचेगा वही सत्य है। क्या है? संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस समर्थन जुटाना चाहिए। था क्या है? जिस क्षेत्र में आपको पता है कि दंगा होने वाले हैं, चुनाव को जो है चुनाव में बाधा आने वाली है, तो आपका क्या करेंगे? उस क्षेत्र में पुलिस फोर्स जो है और तैनात करेंगे, जिससे भी चुनाव व्यवस्था शांति रूप से, सुचारू रूप से, सही रूप से, अच्छे तरीके संपन्न हो। तो इसका जो है उचित कार्रवाई यही है आपको, क्योंकि आप उस क्षेत्र के पुलिस में हैं, पुलिस अधिकारी के रूप में हैं। तो आगे क्या है? आगे दिया गया है, दंगा प्रभावित बौद्ध धार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या करना है। अर्थात क्या है? कोई क्षेत्र में आपकी ड्यूटी है, आप उस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी हैं और उस क्षेत्र में दंगा बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी भूमिका क्या होगी? आपको क्या करना होगा? कार्रवाई समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। आप अपनी चिंता को नगर पालिका के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्थात जो है, तो आप इसका जो है उचित कार्रवाई नहीं है, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी के हैं, तो आप अपना डिसीजन खुद से लेंगे, ना कि नगर पालिका के माध्यम से। आप जो है, जो नगर पालिका के सुझाव देगा, आप उस डिसीजन लेंगे, मतलब आप अपने डिसीजन पर कायम नहीं हो रहे हैं। जब कायम नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है वो आपको लेना है, न कि नगर पालिका अधिकारी को लेना है। तो ये आपका गलत होगा। आगे दिया गया है, चुनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। अर्थात इसका जो है, जिस क्षेत्र में दंगा हो रहा है, आप दंगा उस क्षेत्र में अनिश्चित समय के लिए आप क्या करेंगे? कर्फ्यू लगाएंगे। तो ये कर्फ्यू लगा देंगे, तो ये आपका उचित उपाय नहीं है, क्योंकि यह आप उस क्षेत्र के जब पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस, और इसका जो है, जब तनाव अनिश्चित काल के लिए आप कर्फ्यू लगा रहे हैं, जिसका जो है उचित उपाय नहीं है, तो उचित उपाय नहीं है, तो हम इसको गलत मानेंगे। आगे है, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अर्थात जो भी दंगा प्रभावित, जो भी दंगा को बढ़ावा दे रहे हैं, सबसे पहले उनको चिन्हित करेंगे। आपको पता होना चाहिए, पता होगा कि क्या कौन से लोग हैं जो कि तनाव में जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको चिन्हित करके आप उनको सजा देने की कोशिश करेंगे, तो ये हो सकता है आपका सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्या है? संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। अर्थात उस क्षेत्र में जब दंगा हो रहे हैं, तो उसमें बड़ों को अगर शामिल करेंगे, हो सकता है बड़े लोग मान जाएं, जिससे आप बात कर रहे हैं, हो सकता है मान जाए, लेकिन जो है कुछ उपद्रवी जो है युवा होते हैं, वो बड़े लोगों को बात भी नहीं मानते हैं। तो इसका जो है, ये इसका भी उचित कार्रवाई ये सही नहीं है। जब उचित कार्रवाई ये भी सही नहीं है, तो इसको हम गलत मानेंगे। अब 3 गलत हो गए, इसमें जो बचा सी वाला ऑप्शन क्या है? सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करें। अच्छा, जो भी दंगा को बढ़ावा दे रहे हैं, आप उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आप पुलिस अधिकारी हैं, तो आपका ये कर्तव्य है, इसको आप करेंगे। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, सी वाला। आगे है, क्या है? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। अर्थात उस क्षेत्र में जो है अल्पसंख्यक होते हैं, भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या जो होती है
तो उसी में अल्पसंख्यकों को आपके कुछ क्या है, आपके पड़ोस में रहते हैं, उनको जो है उनके साथ जो है उनके अल्पसंख्यक होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनको पड़ोस में जो है प्रवेश के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है उस क्षेत्र में, तो आपको क्या कार्रवाई करना होगा ऐसे लोगों के खिलाफ। तो क्या करेंगे, शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। अर्थात आप अपने कर्तव्य से हट रहे हैं, जब आप पुलिस के रूप में, पुलिस अधिकारी के रूप में वहां तैनात हैं, तो आप जो है अल्पसंख्यक कल्याण योजना जो भी जो है उनको संदर्भित करेंगे। मतलब आपका अपने कर्तव्य से हट रहे हैं। जब अपने कर्तव्य से हट रहे हैं तो इसका जो है उचित कार्रवाई ये नहीं है, क्योंकि आपका जो है आपको कार्रवाई करना है, न कि इसमें अल्पसंख्यक कल्याण को कार्रवाई करना है। हाँ, आप पहले आप कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जो अल्पसंख्यक कल्याण को भी उसके बाद सूचना देंगे। पहले आपकी प्राथमिकता किसको देंगे, आप पहले अपनी कार्रवाई करेंगे। दूसरा क्या है, आगे बढ़ते हैं, तनाव को कम करने के लिए बहुधार्मिक सामुदायिक संवाद स्थापित करना चाहिए। अर्थात जो है जहां भी तनाव हो रहा है, जिन लोगों को जो है जिस क्षेत्र में उनको नहीं प्रवेश दिया जा रहा है, उन लोगों से संवाद करना के माध्यम से शांति स्थापित करना चाहिए, आपका ये बोला गया है। तो इसका जो उचित कारण है ये सही नहीं है जो है, क्योंकि उस क्षेत्र में उन लोगों के साथ काफी दुर्व्यवहार हो रहा है। जो दुर्व्यवहार हो रहा है तो ये हमारा सत्य नहीं होगा किसी वाला भी, क्योंकि उस क्षेत्र में तनाव है। तनाव को उचित कार्रवाई आपका ये नहीं है, क्योंकि उसमें आप बहुत बड़ी आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उस अल्पसंख्यक लोगों के साथ आप जो है नाइंसाफी कर रहे हैं, उस क्षेत्र के लोग जो उनको प्रवेश से वंचित कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों को तैनात करके विविधता लागू करना चाहिए। तो इसका भी आप जो है अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी को आप जो है बोल रहे हैं, अर्थात बोल रहे हैं कि हम अपने जिम्मेदारी से हट रहे हैं। आप जो है बोल रहे हैं कि इसका जब काम होगा, अल्पसंख्यक अधिकारी होंगे, वो लोग तैनात होकर इसका समस्या का सुझाव करेंगे। तो उसका जो जब इस तरीके से जब बोला जा रहा है, तो उसका जो उचित कार्रवाई है, उचित कार्रवाई में आपको डिसीजन लेना है। तो उससे आप अपने डिसीजन से हट रहे हैं, तो इसका भी आपका गलत होगा। इसमें डिसीजन आपका लेना है, तो आपको डिसीजन इस तरीके से लेना है। तो ये तीनों ऐसे थे जिनमें आपका डिसीजन न होकर के तीसरे आदमी का डिसीजन जो है कर्तव्य हो रहा था, जबकि कर्तव्य है किसका, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है। तो तीन का गलत हो गए, तो जो बच रहा है उसको सत्य होगा। क्या है, कानूनों का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। क्या है, जो सोसाइटी में अल्पसंख्यक लोगों को जो है रोका जा रहा है, अब उस सोसाइटी के जो है प्रमुख को जो है जो भी है उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसका जो उचित कार्रवाई आपका जो आप उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं, तो आपको जो प्राथमिकता क्या होगी, पहले उस क्षेत्र में जो जिसमें अल्पसंख्यक लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उनको वंचित किया जा रहा है प्रवेश से, तो उनके हाउसिंग सोसाइटी के मुद्दे के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। तो आपका यही कार्रवाई होगा, इस तरीके से सत्य होगा ये भी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सत्य होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। अब इसमें प्रश्न दिया गया है, कोई जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है कोई आदेश दिया गया उस क्षेत्र में महिलाओं के जो है प्रवेश के करने पे या ना करने पर कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपील दिया है, कुछ सुनाई दिया है, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसको में आपको क्या कार्रवाई करना है, आप उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं। तो क्या है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कौन सा आपका जो सत्य होगा, जो अर्थात जो लोगों के भलाई के लिए और कानूनी रूप से प्रबल होगा, उसी को आप कार्रवाई करेंगे। क्या है, अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देना चाहिए। अर्थात जो है आप इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो है जो सुप्रीम कोर्ट से माध्यम से जो सुनवाई आई है वो गलत है, आप उसके माध्यम से रीति रिवाज की जो है आप उसके क्या करेंगे, धमकी देना चाहिए। अर्थात क्या हो रहा है कि आप जो है इनको फैसलों को दरकिनार कर रहे हैं। तो वे दरकिनार, इसमें आपका कर्तव्य नहीं है कि आप जो है इसमें हस्तक्षेप करें सुप्रीम कोर्ट के मामले को। तो इस तरीके से आपका ये गलत होगा, क्योंकि जो भी फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो सोच समझ के दिया गया है। इसमें आपको जो आपका राय नहीं पूछा जा रहा है। आगे क्या है, यदि आवश्यक हो तो निवेदी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए।
जो भी जितने भी विरोधी समूह हैं, जितने भी इस क्षेत्र जो है पूजा स्थानों में विरोध का जो है उल्लंघन कर रहे हैं, आप उसको चिन्हित करेंगे और उनके हिसाब से आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो कानूनी करवाएंगे तो हो सकता है आपका ये डिसीजन हो, ये सही हो सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, उस हिसाब से हम डिसीजन क्लियर करते हैं कौन सी कार्रवाई इसका उचित है। छुट्टियां लेकर इस स्थिति में बचना चाहिए। अर्थात क्या है, आप अपने कर्तव्य से हट रहे हैं, आप छुट्टी जो है इतनी बड़ी समस्या चल रही है, आप अपने छुट्टी लेकर के अपने जो है अपने कर्तव्य से हट रहे हैं। जब अपने कर्तव्य से हट रहे हैं तो ये आपका कर्तव्य नहीं है, क्योंकि आपको पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, जो आपकी सेवा जो इसलिए आपको तैनात किया गया है, आप सबसे पहले उसकी अपनी ड्यूटी निभाएंगे, उसके बाद जो छुट्टी वाला कार्यक्रम उसके बाद करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है ये भी गलत होगा, क्योंकि आप अपने भूमिका अपने कार्य से आप हट रहे हैं। आगे क्या है, आध्यात्मिक प्रमुखों को सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। अर्थात क्या है, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि आध्यात्मिक के क्षेत्र में जो है अपने बड़े बड़े बहकावे लोगों को उकसाते हैं कि लोगों को जो है जो भी मामला है उसका उल्लंघन करने के लिए। तो आप जो है आप बोल रहे हैं कि उन लोगों को उठाते हुए राय देने नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए था। जो ऐसे लोगों को आप क्या करें, ऐसे नेताओं को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि जो है वो कानूनी जो धार्मिक मामले हैं उनको उकसा रहे हैं, जो उनका विरोध करने के लिए। तो ये उसका उचित कार्रवाई नहीं है। जो इसमें डिसीजन लेना है आपको, उस क्षेत्र के आप पुलिस अधिकारी हैं तो आपको कार्रवाई लेना है, न कि उसमें नेताओं का हस्तक्षेप लेना है। तो तीन तो इस तरीके से गलत हो गया। अब जो बचेगा आपका सत्य होगा। क्या है, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। अर्थात जो भी जितने भी उस धार्मिक रीति रिवाज को उल्लंघन कर रहे हैं, अब उनको हटा करके उसके बाद जो है अपना जो निर्देश आया है सुप्रीम कोर्ट से, आप उसको लागू करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से सत्य होगा। तो ये आज का जो है आपके क्वेश्चन थे, जो पुलिस एग्जाम, आपके यूपी पुलिस अभी हाल ही में हुए उसी एग्जाम से कुछ ये आपके प्रश्न थे। और कैसे आपको जो है जैसा भी आपको क्लास लगा, आपको कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ऐसे ही आप लगातार हमारे चैनल कनेक्ट एग्जाम से जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।